दृष्टांत कुशलो धीरा, तो जो वक्ता हो वो दृष्टांत कुशल भी हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लेकिन भैया भिवंडी मठ पे तो लीलावती कलावती आई हैं, भले ही जंगल है आई हैं। चौथा अध्याय सुनो, हल्दी चावल ले लो। ले लिया? चलो चौथा अध्याय सुनो, जोड़ा से बैठे लोग सुनो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों अब आगे की कथा सुनाता हूं। उसी साधु बानिया और दमाद की आगे की कथा सुनो। साधु बानिया और दमाद राजा के यहां से बहुत सा धन लेकर के भगवान को नमस्कार करके, राजा को नमस्कार करके अपने घर को चलने लगे। जैसे ही वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की तो ब्राह्मणों को धन दान में दिया, क्योंकि बहुत सा धन मिल गया। उसने सोचा भगवान की कथा और कर लें, तो सत्यनारायण भगवान का, ब्राह्मणों को धन दान दिया, सत्यनारायण भगवान का मन में विचार किया ही, तब तक भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। भगवान ने सोचा चेक कर लें कि अभी भी ये ठिकाने लगा कि नहीं। तो भगवान आए, साधु नाम के बनिया नित्य क्रिया करके आनंद के साथ घर जाने की तैयारी में था। भगवान ने पूछ लिया, हे बानी साधु नाम के वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? नाव बहुत वजनी है, हीरा जवाहरात के कारण वजन बहुत था, नाव बहुत, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? अभिमान में हंसता हुआ बानिया बोला, उत्तर देते हुए कहता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो स्वामी जी, सन्यासी जी, आपको क्या लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लत्ता पत्ता भरे हैं। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी वचन सत्य हो जाए। ऐसा कह के भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ करके ध्यान करने लगे। उसी समय साधु नाम का बानिया नित्य क्रिया करके जैसे ही नाव में आया, नाव ऊपर उतरा रही है जो वजन के कारण दबी थी। चौंक गया। जैसे ही अंदर गया तो आश्चर्य में देखा कि उसमें धन की जगह लत्ता पत्ता बेल पत्र भरे हुए हैं। मूर्छा हो गई, गस्त आ गया, बेहोश हो गया। मूर्छा खुलने पर रोने लगा कि बड़ी मुश्किल से तो माल पानी मिला था, वही चला गया, अब पता नहीं कहाँ गया, और धन की जगह बेल पत्र लत्ता पत्ता बन गए हैं। शोक करने लगा। तब दमाद ने कहा, पिताजी आप शोक ना करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है, आपने उनसे झूठ कहा है, उसी का परिणाम है। आप बार बार भूल कर रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। अतः दंडी स्वामी वहां किनारे पर बैठे हैं, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दमाद के वचन सुनकर वह साधु नाम का बनिया दंडी स्वामी के पास गया, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हों उनको क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर बार बार रोने लगा, व्याकुल होकर रोने लगा, विलाप करने लगा। दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, मेरी आज्ञा के कारण ही तुझको ये दुख भोगना पड़ा। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ, मुझे झूठा आश्वासन दिया, इसलिए तूने मेरी ही आज्ञा से ये सब दुख पाए हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर साधु नाम का बानिया उद्यत होकर के बोला, हे प्रभु, आपकी माया अनंत है, आपकी माया को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा आदि इंद्रादिक देवता भी आपके रूप और आपकी माया को नहीं जान पाए, तब मैं कैसे जान सकता हूं। अब आप प्रसन्न होइए, मैं वचन देता हूं, हर महीना अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा, सत्यनारायण व्रत कथा करवाऊंगा, मुझ शरणागत की रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। वैश्य के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी वाणी पुनः सिद्ध हो जाए, पहले जैसा धन हो जाए। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही साधु नाम का बनिया नाव पर आया, नाव धन से भरी हुई देखी, वहीं पर सत्यनारायण की कथा की उसने कि अब पहले तो यहीं से श्री गणेश करो। तुरंत ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा की, यथाविधि पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर सत्यनारायण भगवान को हाथ जोड़कर अपने देश की ओर चल पड़ा। जैसे ही अपने नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत जो किनारे पर थे उनको कहा, जाओ हमारी पत्नी से और पुत्री से लीलावती और कलावती से कह दो कि तुम्हारा पिता और तुम्हारा पति और तुम्हारा दमाद, लीलावती से कहना तुम्हारा पति और तुम्हारा दमाद व्यापार करके बहुत सा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं।
लेकिन घर पर उस समय सत्यनारायण की कथा हो रही थी। दूतों ने आकर हाथ जोड़कर वैश्य की स्त्री को नमस्कार करके कहा कि हे महारानी, साधु नाम का बनिया बहुत सा धन लेकर नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर के लीलावती प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा, ध्यान से सुनना, जो पूजा में जल्दबाजी करते हैं वो लोग कान खोलकर सुन लो। लीलावती ने कलावती से कहा कि सुनो, मैं अपने पति दर्शन के लिए जाती हूं, तुम पूजा पूरी करके आना। ऐसा कह के लीलावती तो चली गई। कलावती ने सोचा मेरे भी तो पति हैं, तो जल्दी जल्दी सत्यनारायण का पूजन किया। प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद को अलमारी में रख दिया और वो भी पति के दर्शन के लिए चली गई। भगवान फिर नाराज हो गए। कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। साधु नाम का बनिया भी रोने लगा। अभी तो कुछ देर पहले अभी तो हमारा दमाद और नाव दिखाई पड़ रही थी, अब क्या हो गया? दोनों रोने लगे। कलावती ने सोचा जब हमारा पति ही नहीं तो जीना बेकार है, इस जीवन का क्या करेंगे। सती होने के लिए खड़ाऊ पहन करके मरने के लिए चली। उसी समय भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से कहा मेरे सिंहासन डोलने का कारण क्या है? तो देवताओं ने कहा कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही। भगवान ने कहा जाओ आकाशवाणी कर दो। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बनिया, तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ, दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि यह घर जाकर प्रसाद पाकर के लौटे तो पति अवश्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे वचनों को सुनकर कलावती भागी भागी अपने घर को गई और क्षमा मांगकर भगवान के प्रसाद को पाया। और जैसे ही वापस आई, भगवान ने ऐसी लीला की, नाव सहित दमाद ऊपर पानी में आ गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। जैसे ही दमाद को देखा सब स्वजन प्रसन्न हो गए। वहीं पर कलावती, लीलावती व साधु नाम के बनिया ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, पूजन को किया, भगवान से क्षमा मांगी। यह क्षमा मांगकर अंत में वह साधु नाम का बानिया बंधु बांधवों सहित हर पूर्णमासी को, हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने लगा। इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। छोड़ दो भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। आज के जमाने में भजन करन में आलसी हैं पर भोजन में तैयार हैं। कुछ लोगों को पूजा सूजा सी लगे, सत्तर से भगवान मंदिर बैरी सो लगे। कुछ लोगों को प्राण खाए रामान, ऐसे लोगों की ठटरी। बोलो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठटरी। ये हमने नया बनाया है, इसलिए हमने सोचा सुना दिया जाए। ये हम बनाते रहते हैं ना, जो सब काम चलता रहता है पीछे से। हाँ, तो देखो चौथे अध्याय में क्या सीखा? भगवान की पूजा जल्दबाजी में नहीं करनी, प्रेम जितना मन लगे उतनी करो। हम कहते तुम 10 घंटा ना बैठ के करो, 10 मिनट करो, पर मन से करो। 10 घंटा की पूजा बेकार हो जाएगी 10 मिनट के सामने। हाँ, 10 घंटा की पूजा यदि मन नहीं है फिर भी तुम और तुम कर रहे हो तो वो पूजा साहब, तुम्हारा पूजा सेवा ही साहब। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कह रहे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर
होता प्रभु का अवतार है। रामायण में भी ये बात लिखी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम जी को क्या प्रिय है? बोलो बोलो बोलो। भगवान वस्तुओं से प्रसन्न, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम लोग खतरनाक हैं। भगवान को चढ़ाते हैं वस्तु और पड़ोसन से करते हैं प्रेम। हाँ, पड़ोसी पड़ोसन से कर रहे प्रेम और भगवान को ना, हम तो नारियल चढ़ाया है। ठटरी के बड़े जैसे बजरंग बली तोरे नारियल के भूखे बैठे हो। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी हमारा काम हो जाएगा तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मानो हनुमान जी तोरे लड्डू के लिए ही बैठे हो, पहले तेरा काम करें फिर लड्डू खाएंगे। ठटरी के बड़े, भगवान लड्डू के भूखे, भगवान नारियल के भी भूखे। किसके भूखे हैं? बोलो बोलो बोलो। प्रेम के भूखे। और हम लोग चढ़ाते क्या है? सामान। अच्छा 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लड़का की शादी हो जाए, मकान बन जाए, कार फॉर्च्यूनर आ जावे, पड़ोसी को पेट खराब हो जावे। आओ, 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, पानी डला हुआ, और 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा। भगवान उल्लू है? अच्छा जिसे तुम भगवान कहते हो वो अंतर्यामी है कि नहीं? बोलो है। अंतर्यामी को बताने की क्या जरूरत? यदि अंतर्यामी है तो तुम काहे काहे को रहे? या तो वो अंतर्यामी नहीं है तो तुम बताओ। है कबीर कहते हैं, अब वो बात कहनी नहीं चाहिए पर कह देते हैं, एक पंक्ति कह दे दूसरी कहेंगे तो तुरंत हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये बात तुम पढ़ना, कबीर की लाइन है, हम नहीं कह रहे। कबीर कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग पायल बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के भी पैर में पायल बांध दो वो भी परमात्मा सुनता, पर चींटी के हिसाब से बांधना, लेकिन वो भी परमात्मा। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, सबकी सुनता है। इसलिए भगवान को पदार्थों की, कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि कहेंगे हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास दक्षिणा नहीं है, हमारे पास फूल माला नहीं है। तो क्या हुआ? भगवान फूल माला के लिए ही थोड़ी बैठा है। आज हम जब अभी आ रहे थे, कहाँ है मनीष? वो क्या नाम है उस लड़के का? हाँ बताओ जरा। अब अभी आ रहे थे, दरवाजे पे एक लड़का मिला माता जी के साथ में, उन्होंने हमको सामग्री दी, दुपट्टा दिया, और हमने गाड़ी रोकी तो कांच नीचे उतारा। तो बोला गुरुजी हम 6 साल से आपसे जुड़े हैं, बड़े आदमी नहीं है, तुम ही हो? हाँ जे है, जे खड़े गाड़ी के पास में। इधर आओ आगे आ जाओ। हाँ माता जी को लेके आ जाओ। बोले अमीर आदमी नहीं है। कौन? बिहार कॉलोनी में रहते?